अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वेलकम टू UNN 24 न्यूज़। नाजरीन, आप देख रहे हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद के इश्तराक से एक हफ़्ते तक स्लम इलाक़ों के गुरबा में मुफ्त खाने के पैकेट्स की तकसीम का प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। इसी के कड़ी के तौर पर आज डिवीज़न 12 ड्राइवर कॉलोनी में फूड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें रोटरी क्लब ज़िम्मेदारान के अलावा मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर CI रूरल R रवि ने शिरकत की। दर्शन सिंह सदर रोटरी क्लब ने उनका इस्तकबाल किया। साथ ही मुकामी मीर इरशाद अली समीर ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की और उनके निगरानी में यहाँ के गुरबा में सैकड़ों गुरबा में खाने के पैकेट तकसीम किए गए। इस फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में मुकामी कॉर्पोरेटर मीर समीर अली के अलावा MIM इंचार्ज कॉर्पोरेटर डिवीज़न 31 मुनव्वर अली, शेख ज़फ़र, रोटरी क्लब सदर दर्शन सिंह, साबिक़ सदर श्रीनिवास, राजकुमार सूबेदार, SI 6 टाउन अंजिया नायलू के अलावा दिगर भी मौजूद थे। इनके हाथों ड्राइवर कॉलोनी के गुरबा में खाने के पैकेट तकसीम किए गए। इस मौके पर CI रूरल R रवि ने बताया कि रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद की फलाही खिदमत काबिल सताइश है और गुरबा के लिए खाने की पैकेट्स की तकसीम काबिल तक़लीद और तहसीन इक़दाम है। आवाम से इस बात का इज़हार किया कि वो मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें और कोविड क़वाइद पर अमल आवरी करें। महकमा पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया से भरपूर ताउन करने की ख्वाहिश की। मुकामी कॉर्पोरेटर MIM डिवीज़न 12 मीर इरशाद अली समीर ने रोटरी क्लब ज़िम्मेदारान के इस इक़दाम की सताइश की और उनके डिवीज़न के गुरबा में खाने के पैकेट की तकसीम पर उनसे इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर रोटरी क्लब सदर सरदार दर्शन सिंह सोडी ने बताया कि गुरबा को इस नाजुक हालात और लॉकडाउन के सबब जो परेशान हाल है, ऐसे स्लम इलाक़ों के गुरबा का इंतखाब करते हुए उन इलाक़ों का इंतखाब करते हुए उनमें खाने के पैकेट्स की तकसीम का प्रोग्राम 8 रोज़ तक चलाया जा रहा है और रोज़ाना अलग अलग इलाक़े के गुरबा में खाने के पैकेट तकसीम किए जाएंगे। इस बात का इजहार किया ताकि गुरबा को कुछ राहत और सहूलत फ़राहम की जा सके और गुरबा का ताउन इमदाद ही रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद का मकसद होने का दर्शन सिंह सोडी ने इजहार किया। गुड आफ्टरनून टू ऑल। ये कोविड के सिलसिले में जो इकोनॉमिकली पूर है उनके लिए अपने रोटरी क्लब के तरफ से ये होटल कपिला वाले स्पॉन्सर करे, तो ये फुल हाइजेनिक फूड दे आर सप्लाइंग फॉर 1 वीक फ्रॉम टुडे। 4 तारीख से लेके 1 वीक तक उन्होंने ये पैंडमिक एरिया में ये सिलसिले में फूड अरेंज कर रहे हैं। सो ये बहुत खुशी की बात है। मुझे दर्शन साहब चीफ गेस्ट के हिसाब से बुलाए मुझे। सो बहुत खुशी की बात है। ये सिलसिले में बोलने का ये बात है कि सब दे शुड यूज़ देयर मास्क कंपलसरी यूज़ करना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, मोर ओवर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, ये 3 वेरी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना। जब भी सब घर में जो अपने वास्ते वेट करते रहते हैं, सो ऑल शुड बी सेफ। ओके, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। का प्रोग्राम रखा गया है और इसमें चीफ गेस्ट हमारे CI साहब, रूरल CI साहब को रखा गया है और यहाँ पर वो लोग आकर यहाँ पर जो 1 वीक का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसके लिए आवाम ये डिवीज़न नंबर 12 की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद टू सर्व फूड of the poor people who are not able to earn their bread during this pandemic. So we requested our Ravi Garu South Zone Circle to identify an area where we can distribute this food. So today is the inaugural, I can say. So this is 1 week drive.
So it's we thank Ravi Garu for sparing his valuable time to assess this area and hand over the food packets to the needy. Really, Rotary Club of Nizamabad serves a lot to the needy people whenever they are in need. रोटरी क्लब की तरफ से आज यहाँ पर ये फूड पैकेट्स देने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। रवि साहब जो रूरल साउथ के सीए हैं, इनको हमने रिक्वेस्ट किया था कि वो एरिया एसेस कर दीजिए जहाँ पर अपने को ये फूड पैकेट सर्व करने का मौका मिले। तो आज इस एरिया में हम आके बड़े हमारे को सब अच्छा लग रहा है कि ये एरिया हमें एक सेवा करने का मौका मिला है। कभी भी कुछ भी आपको किसी तरह की कोई भी सेवा हो तो रोटरी क्लब को आप कभी भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, वो आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा। और हमें बड़ा सौभाग्य फील होता है कि हम किसी को सर्व कर रहे हैं, ये हमारा अवसर प्राप्त हो रहा है। थैंक यू। शहर निज़ामाबाद के हरकियाती यूथ लीडर मुजाहिद खान, जिनकी फलाही खिदमत और अवामी इमदाद व ताउन से तो हर कोई वाकिफ़ ही है। पिछले साल लॉकडाउन में भी उनकी जानिब से तरकारियों की और खाने के पैकेट की तकसीम अमल में लाई गई थी। अब लॉकडाउन के चलते जहां पर पुलिस मुलाजमीन अपनी जानों की परवाह किए बग़ैर मुख्तलिफ़ चौराहों और सड़कों पर अपनी खिदमत बखूबी अंजाम दे रहे हैं, उनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए यूथ लीडर मुजाहिद खान और उनके रुफ़क़ा मुज़फ़्फ़र खान, फ़िरोज़ खान, मुदस्सिरुद्दीन, फ़हाद हाशमी, ह्यूमन राइट्स पब्लिक सर्वेंट प्रोटेक्शन के तहत उनके रुफ़क़ा की जानिब से पुलिस मुलाजमीन में मशरूबात की तकसीम अमल में लाई गई, रिफ़्रेशमेंट दिया गया और इस बात का इजहार किया कि अपने जानों की परवाह किए बग़ैर जो पुलिस मुलाजमीन आवाम के जानों के हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए रिफ़्रेशमेंट मशरूबात तकसीम करने का मुजाहिद खान और उनके रुफ़क़ा ने इजहार किया। और इसी मकसद के तहत पुलिस मुलाजमीन में मशरूबात और रिफ़्रेशमेंट दिया गया। पर पुलिस मुलाजमीन की जो अनथक मेहनत और खिदमत है आवाम के लिए, उसकी मुजाहिद खान और उनके रुफ़क़ा ने सताइश की और उनसे इज़हार तशक्कुर किया। नाजरीन, ये जो सड़क आप देख रहे हैं, खस्ता हाल, गहरे बड़े बड़े गड्ढे, ये अक़लियती इलाक़ा है। ये वाज़े तौर पर ज़ाहिर होता है क्योंकि अक़लियती इलाक़ों में जो सड़कें हैं इस तरह की है। आप अंदाज़ लगा सकते हैं शहर की मशहूर और मारूफ़ और मसरूफ़ तरीन सड़क की हालत इतनी अबतर है। यहाँ इतने गहरे बड़े बड़े गड्ढे हैं। यहाँ पर कलवट के तामीराती कामों को मुकम्मिल हुए कई महीने गुजर चुके हैं। बावजूद इसके मुंतखबा नुमाइंदे और मुतालिका हुक्काम की इस सड़क की मरम्मत और तामीरात के लिए कोई तवज्जो नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि उनका इस सड़क की मरम्मत और तामीरात से कोई सरोकारी नहीं है, या फिर वो किसी बड़े हादसे या किसी जानी नुकसान के बाद ही ख्वाब गफलत से बेदार हो गए और इस सड़क की तामीरात करवाए गए वाला मामला नज़र आ रहा है। आवाम भी बार बार इस सड़क की मरम्मत और तामीरात के लिए मुतालबा कर रही है, लेकिन हमारे मुंतखबा कायदीन तो पूछिए ही मत, वो किस तरह ख्वाब गफलत में हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ब्रैकेट में जो आप मंज़र देख रहे हैं दिलकश और ख़ूबसूरत, ये किसी और शहर का नहीं बल्कि निज़ामाबाद शहर का ही है। नेहरू पार्क के इस तरफ का इलाका खस्ता हाल, बेहाल, बदतर, जहाँ पर सीधे सड़कें तक मैसर नहीं, लेकिन नेहरू पार्क के उस तरफ अगर आप चले जाते हैं तो देखिए, आप खुद अंदाज़ लगा सकते हैं दिलकश और खूबसूरत इन मनाजिर को देखकर आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये मेजॉरिटी इलाका है। लेकिन ये जो सेंट्रल डिवाइडर और बटरफ्लाई लाइटिंग देख रहे हैं आप बोधन रोड करके, ये राग अलापा यहाँ का डेवलपमेंट अक़लियती इलाक़ों के साथ सरेआम खुलेआम सौतेला सलूक बढ़ता जा रहा है, वाज़े तौर पर ज़ाहिर हो रहा है। ये जो मनाजिर है मेजॉरिटी इलाक़े के है, कलेक्ट्रेट और उस तरफ के, जहाँ पर फाउंटेन दिलकश सरसब्ज़ व शादाब मंज़र दिखाई दे रहा है। लेकिन नेहरू पार्क को ही ले लीजिए, नेहरू पार्क पर भी कोई फाउंटेन अभी तक तामीर नहीं किया गया है और सड़कों की हालत तो आप खुद जानते हैं। तो कब हमारे मुंतखबा नुमाइंदे और कायदीन ख्वाब गफलत से बेदार होते हैं और ख़ामोशी को तोड़कर ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत से सवाल करते हैं, देखना बाकी है। क्या उन्हें हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ख्वाब गफलत में रहने और ख़ामोशी इख्तियार करने का कोई ऐसा डोज दे दिया गया है कि वो उससे बेदार ही नहीं हो सकते हैं? ऐसा आवाम सवाल कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या
इस चीज़ का उन पर किस हद तक असर होता है और वो इस अक़लियती इलाक़े की अहम और मसरूफ़ तरीन सड़क की तामीर के लिए क्या नुमाइंदगी करते हैं, कामयाब मौसर नुमाइंदगी करते भी हैं।